हेलो क्लास 12, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं बेटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर को। आज हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड सेकंड केस होगा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, देखिए बेटा, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत कम करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, जबकि एमीटर में अच्छी खासी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक सर्किट दिया जाए जिसमें से अच्छा खासा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वेनोमीटर देकर ये बोला जाए कि बताइए इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी प्रोसीजर को हम सीख रहे हैं गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर में। कैसे गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर पाएंगे एमीटर में। ठीक है, मतलब एक लो मेजरमेंट डिवाइस कैसे हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सर्किट था और इस रेजिस्टेंस में क्या फ्लो कर रहा था, 10 एम्पियर। और जो गैल्वेनोमीटर है लेट मैक्सिमम मेजर कर सकता है 2 एम्पियर। तो अगर आप इसको इस तरीके से इसके सीरीज में लगा दें, क्योंकि आपको पता है जो करंट मेजरमेंट डिवाइस होते हैं एमीटर वो किस में लगते हैं, सीरीज में, तो बेटा ये गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी तो 2 है और आपने इसमें इनपुट कितना डाल दिया है, 10। तो इसके लिए आप क्या जुगाड़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में ऐड करना है और इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को बेटा शंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगाने का फायदा क्या है, देखिए। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 4 है और आपने जो शंट लगाया है वो कितने का लगाया है, 1 ओम का लगाया है। शंट तो आपके हाथ में है, आप इसकी वैल्यू और कम कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना जाए, 2 एम्पियर, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही कितनी है, 2 एम्पियर की है। अब बेटा करंट 10 आ रहा था, 2 एम्पियर इधर गया तो 8 ऊपर से जाएगा, निश्चित तौर से बात है, क्योंकि करंट आपका क्या होगा, जितना इनकमिंग होगा उतना क्या होगा, आउटगोइंग होगा। ठीक है, तो बेटा इस बात को कि यहाँ से 8 एम्पियर करंट जाएगा, इसको मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट से भी सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। और वोल्टेज अक्रॉस सेम तो मतलब I इंटू आर दोनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम। तो VG का मतलब क्या हो गया, IG इंटू RG, और VS का मतलब क्या हो गया, IS इंटू RS। तो आप पुट करें कि RG की वैल्यू कितनी है, आपके पास 4 है और S की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इक्वलिटी आने के लिए यहाँ पर 2 को ही आना पड़ेगा और यहाँ पर कितने को आना पड़ेगा, 8 को आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि IS प्लस IG आपका किसके बराबर है बेटा, I के बराबर है, डेट विल बी 10 के बराबर है। समझ आ रही है बात आपको, ये कैपिटल G भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब अगर इस तरीके का सर्किट आपके पास बन गया है तो आपको एक आइडिया मिलता है यहाँ से, जब भी इस गैल्वेनोमीटर में 2 एम्पियर की रीडिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 10 एम्पियर का। तो आप यहाँ पर 2 एम्पियर की रीडिंग देखकर बता सकते हैं कि सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। और इस तरीके से आपने गैल्वेनोमीटर जो कि लो करंट मेजरमेंट डिवाइस है उससे आपने हाई वैल्यू ऑफ करंट को क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। क्लियर हो रही है बात। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला टाइप क्या है, आपको ये I दे दे, मतलब 10 एम्पियर दे दे, S दे दे, RG दे दे। ठीक है, RG को मैं कैपिटल G से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आपसे क्या पूछ ले, IG पूछ ले, दिस करंट पूछ ले, और ये करंट दैट इज IS पूछ ले। तो पहला तो ये टाइप बनती है। दूसरा क्या टाइप बनती है, आपको I दे दे, IG दे दे और एक रेजिस्टेंस दे दे, RG दे दे, और आपसे क्या पूछ ले, शंट रेजिस्टेंस पूछ ले। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिए पहले आप। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप को हम सोल्व करते हैं। जो हमें पता है कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम, वहीं से स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज सेम तो IR का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको पता है बेटा जो करंट यहाँ पर आएगा वो इसमें और इसमें डिवाइड होगा, तो I क्या हो गया, IG प्लस IS हो गया। ठीक है, तो IG को क्या लिख सकता हूँ मैं, I माइनस IS। इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ बेटा, तो I माइनस IS इंटू RG इज इक्वल टू IS इंटू RS। ठीक है, आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, IRG माइनस IS RG इज इक्वल टू IS RS। ठीक है, IS वाली टर्म को इधर ले आएँ, कॉमन आउट कर लें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को नीचे ले जाएंगे तो IS कितना आ गया बेटा, I इंटू RG डिवाइडेड बाई RG प्लस RS। ये आपके पास क्या आ गया, IS को आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन अगर आए कि I गिवन हो, S और RG गिवन हो, और आपसे ये दोनों करंट पूछें, डेट इज करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड करंट इन आपका शंट, तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सेकंड टाइप देखिए बेटा, IG और RG आपको गिवन हो, RS आपसे अगर पूछ ले तो वही कॉन्सेप्ट, आपको वोल्टेज दोनों के क्रॉस क्या करना है, सेम। तो IG इंटू RG इज इक्वल टू IS इंटू RS, और आपको पता है जो करंट है वो दोनों का क्या होगा, समीशन, डेट इज I इज इक्वल टू IG प्लस IS को यहाँ से निकाल लेंगे हम और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। देखिए अब आपके पास IG है, RG है और टोटल I आपके पास है,
तो इसको नीचे ले जाइए और आपके पास क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करे हैं वैसे ही इस पर बनते हैं, परंतु आपको यहाँ पर समझना क्या है, IG आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम करंट है जो कि किससे पास होता है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आपको डेप्थ में समझ में आए। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा 0.8 ओम और उसमें से मैक्सिमम करंट जो पास कर रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर, और इस पर्टिकुलर सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। तो मतलब आपको अल्टीमेटली मेजर करना है 5 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं किस में लगाऊं, पैरेलल में लगाऊं, शंट की अमाउंट पूछी है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, IS इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू RG। ठीक है, IS कैसे निकाल लेंगे बेटा, आपको पता है I विल बी इक्वल टू IG प्लस IS। ये I आपको दे रखा है 5 और IG कितना दे रखा है आपके पास 1, तो IS आपका यहाँ से निकल कर आ गया कितना, 4 एम्पियर। तो IS आपको पता है, ये चीज़ आपके पास आ गई। IG आपको पता है कितना था, 1 एम्पियर। RG आपको पता है 0.8 एम्पियर। पुट करेंगे 4 इंटू RS इज इक्वल टू IG 1 और इंटू 0.8, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, RS निकल जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट। बेटा ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। RS आपने यहाँ से निकाल लिया है, RG की वैल्यू आपको पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर आप इसको क्या कर देंगे, वापस उल्टा देंगे, क्योंकि आपको तो R इक्विवेलेंट निकालना है ना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज को भी मापा जा सकता है। बेटा अगर आप देखो, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है, IG, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, RG। ठीक है, तो IG आप मेजर कर सकते हो उसकी सुई का डिफ्लेक्शन देखकर, RG आपको पता होता है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करूँगा किसमें, वोल्टेज को मेजर करने में। तो आपको एक सर्किट दे रखा है, उसमें एक रेजिस्टेंस है और वो V बैटरी से जुड़ा हुआ है, और आपको क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अबाउट आपको वोल्टेज मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या करेंगे आप एक रेजिस्टेंस लेंगे, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे सीरीज में, और उस सिस्टम को उस रेजिस्टेंस से क्या लगा देंगे, पैरेलल में। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस आपने लिया है इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। इसका क्या फंडा है वो समझते हैं। बेटा आपको पता है, अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, आपस में किस में आ गए हैं, पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आ गए हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। तो आपको पता है कि इस ब्रांच से करंट कम जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या मिले, कम मिले। तो मैक्सिमम करंट ऊपर से चला जाएगा। यहाँ से कितना करंट जाएगा, जितनी इस गैल्वेनोमीटर की क्या है, कैपेसिटी है, दैट इज IG। अब ये चीज़ आपके हाथ में, आप इसको इस तरीके से वैरी करेंगे कि यहाँ से करंट कितना जाए, IG ही जाए। तो ऊपर से चला गया I माइनस IG, और यहाँ से कितना चला गया, IG। तो RG तो आपने खुद सेलेक्ट किया है, IG आपको पता है कि आपके गैल्वेनोमीटर की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और R ऑफ गैल्वेनोमीटर भी आपको पता है। तो जितना वोल्टेज इसके अबाउट होगा उतना ही वोल्टेज इसके अबाउट होगा, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसके अबाउट तो वोल्टेज मेजर करना आसान आपके लिए। वोल्टेज कितना हो जाएगा, IG इंटू RH प्लस IG इंटू RG। क्लियर है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना बेटा, कैसे एक्ट करने लगा, वोल्ट मीटर की तरीके से एक्ट करने लगा। आप करंट की रीडिंग देखेंगे और फिर उसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई वगैरह कर कर वोल्टेज बता सकते हैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अबाउट। क्लियर हो रही है बात। तो आपके पास V कितना आ गया, IG को कॉमन लीजिए, RH प्लस RG। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन में V, RG और RH देकर IG पूछे तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि आपको वोल्टेज बता देगा और IG और RG भी बता देगा, बताए और पूछेगा कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, RH की वैल्यू कितनी होगी। तो यहीं से देख लो आप, RH प्लस RG क्या होगा, V बाई IG। तो RH कितना हो जाएगा बेटा, आप RG को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब V, IG और G गिवन हो और आपसे RH पूछे तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो अल्टीमेटली जब अगर मैं बात करूं तो आप अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सर्किट के साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे और उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। लेकिन आप अगर
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरीके से एक्ट करना चाहते हैं तो आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में ऐड करेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो बेटा आप दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट जोड़ दूं पैरेलल में तो ये पूरा सिस्टम कैसे एक्ट करता है, एमीटर की तरीके से। और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो ये पूरा सर्किट किस तरीके से एक्ट करता है, वोल्टमीटर की तरीके से। अब ये सर्किट में सीरीज में जुड़ेगा और ये सर्किट में किस में जुड़ेगा, पैरेलल में जुड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए एस की वैल्यू को लो लिया गया था। क्यों लिया गया था? ताकि मैक्सिमम करंट इसमें से पास करे। तो अगर आपसे पूछे आइडियल वैल्यू ऑफ एस कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट उससे पास करे और सिर्फ यहाँ से तो कितना पास करे, आई जी। तो आइडियल वैल्यू ऑफ एस कितनी होती है, 0। ठीक है, और आइडियल वैल्यू ऑफ आर एच पूछे, आपने इसको ज़्यादा लिया था ताकि ये मैक्सिमम वोल्टेज अपने अक्रॉस ड्रॉप कर ले। समझ आ रही है बात? क्योंकि भैया ये जब सर्किट लगेगा इसके ऊपर तो जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इस एंड पर भी होगा, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम वोल्टेज अगर कंज्यूम हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, कम वोल्टेज बचेगा जितना ये गैल्वेनोमीटर सह सकता है। तो आर एच की वैल्यू आपकी हाई होनी चाहिए ताकि ये मैक्सिमम वोल्टेज को क्या कर ले, अपने अक्रॉस ड्रॉप कर ले। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की तो आपका क्या होगा, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/RT इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/RG, और यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है तो RH प्लस RG। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने थर्ड का बी पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। हालांकि हमारा फोकस थ्योरी पर ज़्यादा था क्योंकि हम चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन को अभी अगर ना भी करें लेकिन थ्योरी को इस पीरियड में आप मजबूत कर लें। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो थ्योरी भी दोबारा रिवाइज करवाई जाएगी और न्यूमेरिकल तो हमें करने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगा कर देखिए और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।